है गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। कल हम आए थे बद्रीनाथ से जोशीमठ, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग होते हुए ऋषिकेश, और यहाँ स्टे किया था। और जी आज का प्लान ये है, आज यहाँ चल रहे हैं दिल्ली अपने घर की तरफ, जो कि यहाँ से 270 किलोमीटर, जिसमें 5-5.5 घंटे लग जाएंगे। रास्ते में रुक के कुछ खाएंगे भी, देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है, तो व्लॉग में बने रहे। तो दोस्तों गाड़ी में बैठ गए और डायरेक्शन लगा रहे हैं दिल्ली की। और ये देखो भाई, यहाँ से दिखा रहा है 2 रास्ते, या तो जाओ हरिद्वार, रुड़की, मुजफ्फरनगर होते हुए सीधा शामली मतलब दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे, जो कि पड़ेगा यहाँ से 236 किलोमीटर, जिसमें लगेंगे 4 घंटे 9 मिनट। और दूसरा रास्ता ये वाला देहरादून छुटमलपुर, बेसिकली वो वाला दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, वो देखते हैं भाई। ये पड़ेगा भाई 259 किलोमीटर, जिसमें 4.5 घंटे लगेंगे। तो अब कौन सा रूट ले भाई? मुझे तो यही सही लग रहा है, हरिद्वार वाला। काफ़ी दिन हो गए इससे गए हुए। तो हरिद्वार होते हुए चलेंगे। सबसे पहले लेते हैं महादेव का नाम और चलते हैं दिल्ली अपने घर। तो बोल लो हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। तो जी यहाँ थी पार्किंग, ये छोटा सा गेट है भाई, बाहर निकल जाएंगे, सामने अपना होटल। भाई होटल के बारे में मैंने कल बताया था आपको, पिछला व्लॉग देखा होगा आपने, तो देख लो। ये वाला होटल था जी, होटल त्रिहरी। देखो भाई होटल बहुत साफ सुथरा था, अच्छा था, नो डाउट। लेकिन यहाँ के जो ओनर थे या मैनेजर थे, वो थोड़ा ना ईगो दिखा रहे थे। तो वैसे अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हो तो स्टे कर सकते हो भाई। अब ये है ऋषिकेश की मार्केट, और अपने लेफ्ट साइड में है गंगा नदी और राम झूला, लक्ष्मण झूला। तो भाई पेट्रोल की भी 3 डंडियां हैं, चलवा लेते हैं भाई पेट्रोल। पेट्रोल पंप सामने ही है इंडियन ऑयल का। तो जी यहाँ है पेट्रोल 93 पर लीटर, थोड़ा सस्ता ही है। बाकी अपनी गाड़ी में है 28 लीटर के आसपास, 2600 रुपये का। और यहाँ हो गए भाई गड़बड़, हमसे एक सामान छूट गया हमारा होटल में, तो वो लेने जा रहे हैं वापस। तो जी यहाँ से राइट लेंगे तो देहरादून, सीधा हरिद्वार, रुड़की और मेरठ, और मेरठ के बाद भाई हम चढ़ जाएंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर। और यहाँ है भाई त्रिवेणी घाट, जहाँ होती है गंगा माँ की आरती हर शाम 7 बजे के आसपास। कभी 6:30 बजे हो जाती है, कभी 7 बजे। वे कहते हैं भाई ऋषिकेश की आरती देखना ना एक बहुत बड़ी बात है। भाई ऋषिकेश की आरती, इतने साल हो गए मुझे ऋषिकेश हरिद्वार आते हुए, लेकिन भाई मेरे नसीब में आज तक आरती देखना नहीं हुआ। मतलब मैंने आज तक आरती नहीं देखी ऋषिकेश की। हरिद्वार की देखी हुई है भाई, देखें कभी जब आएगा गंगा माँ का बुलावा। हरिद्वार भी यहाँ से 14 किलोमीटर, बाकी यहाँ लगे हुए कैमरे। तो भाई साइड आ रहे हो तो कैमरों का ध्यान रखो, वरना आपका कट के आ जाएगा, मतलब चालान कट के आ जाएगा भाई घर पे। गवर्नमेंट हो गई है बहुत स्मार्ट, ठीक है, तो आप भी स्मार्ट बनो। कैमरा देख के स्पीड धीरे कर लो ना भाई, वैसे भी बिना कैमरा देखे भी धीरे कर लो, धीरे चलो, सेफ रहो भाई। सब दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है, और बीच में प्यारा सा रास्ता। बाकी ये वाला रूट भाई इस बार लेने का एक छोटा सा रीजन है, एक नहीं मतलब 2 रीजन है। एक तो अभी मैं 15 से 20 दिन पहले आया था मसूरी, तो मैं इसी रास्ते से आया था, सॉरी इस रास्ते से नहीं, मैं आया था दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से, वापस भी उसी रास्ते से गया। और अभी जब ये मैंने ट्रिप स्टार्ट करी है दिल्ली टू केदारनाथ, तब भी भाई मैं लेके आया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, मतलब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से ही आया, तो पक गया भाई, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा भाई आज अलग रूट से चलते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि भाई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बिल्कुल सीधा रास्ता है, बिल्कुल सीधा, और उस पर अभी भी ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है जितना इस रूट पे है। तो ट्रैफिक कम होता है और सीधे रास्ते होते हैं, तो उससे क्या होता है भाई, आदमी बोर हो जाता है। मतलब सीधा चलते रहो, तो क्या होता है उससे नींद आ जाती है। तो ये रीज़न है भाई, मतलब जब तक गाड़ी को नागिन ना बना लो ना भाई, तब तक मज़ा नहीं आता, नींद आ जाती है। और नींद आ जाएगी तो भाई ऑब्वियसली एक्सीडेंट वगैरह होंगे, है ना। तो इसलिए हमने ये रूट लिया आज। और ये बनाया भाई फ्लाईओवर, अभी तो खैर नहीं बना, ये आई थिंक हो गया इसको 2 से 3 साल पहले। बेसिकली ये जो फ्लाईओवर बनाया है, ये बनाया कांवड़ियों के लिए। लेकिन कांवड़िया भाई साहब इस फ्लाईओवर पर चलते हैं ना,
तो थक जाते हैं, हालत ख़राब हो जाती है उनकी। बहुत लंबा फ्लाई हो रहा है क्योंकि ये, और उनको फिर पानी वानी चाहिए होता है या कहीं रुक के आराम करने के लिए। इस फ्लाईओवर कोई जगह ही नहीं है। बाकी हरिद्वार सामने ही दिख रहा है, ये पहाड़ी जो सामने दिख रही है हरिद्वार की है, हरिद्वार। भाई पहुंच गया हरिद्वार। राइट साइड में हर की पौड़ी, और यहाँ प्रसाद ले रहे हैं भाई। हरिद्वार के अंदर तो जाएंगे नहीं हम भाई, बाहर मिल गई दुकानें तो बाहर से ले लिया प्रसाद। प्रसाद तो ले लिया है, और सामने दिख गया छोले कुलचे की रेडी। रेडी क्या यार, बहन है एक्चुअली। तो छोले कुलचे खाने का मन कर रहा था तो मिल गए, तो सोचा खा ही लेते हैं। सुबह के बज रहे हैं 11:08। तो जी हरिद्वार से एक रास्ता कट रहा है नैनीताल के लिए, मतलब यहाँ से आप नैनीताल जा सकते हो। ये फ्लाईओवर आ गया, इसके नीचे से लेफ्ट लेके, जो कि पड़ेगा यहाँ से 230 किलोमीटर। तो जी आ गया इस जर्नी का पहला टोल। और इस रोड पर भाई पता नहीं कितने टोल आएंगे, मैं भूल भी गया, काफ़ी सालों बाद आ रहा हूँ इस रोड से मैं। देखते हैं, बताते जाएंगे आपको। बाकी एक बात कंफर्म है कि इस रोड पर जितने भी टोल आएंगे वहाँ भाई हमारे पैसे नहीं कटेंगे, क्योंकि सारे टोल मिलेंगे हमको NHAI के, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक फ्लाईओवर आया भाई, इस फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेते तो आ जाता रुड़की। तो रुड़की से भी जा सकते थे भाई, बाकी हमने सीधा ले लिया है दिल्ली के लिए। अब यहाँ से है मेरठ 119, दिल्ली 180। बाकी इस हाईवे की बात करें तो भाई इस हाईवे की हालत थोड़ी सी डाउन ही हो रखी है, और खड्डे वड्डे पड़े हुए हैं, और मरम्मत भी नहीं हो रही। मतलब पुराना हाईवे है तो पुराना ही हो रहा है भाई, ये इसको नया बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। और ये रोड रहेंगे भाई जहाँ से स्टार्ट होता है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, वहाँ तक ऐसे ही रोड रहेंगे। 2 लाइन रोड है, 2 लाइन इधर है, 2 साइड, मतलब 4 लाइन हाईवे है ये, ऐसे रहने वाले हैं। तो जी ये एक फ्लाईओवर आया है, इस फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेंगे तो पहुंच जाओगे आप सहारनपुर, और सहारनपुर से भाई आप चढ़ सकते हो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर। यहाँ जाना चाहते हो यहाँ से ले जाओ, सीधा जाना चाहते हो मेरठ होते हुए तो भाई वहां से जा सकते हो। हम तो सीधा ही चल रहे हैं। और इस बाइक को देखो, बाइक किस स्टाइल में चला रहा है, जैसे हम पहले चलाते थे ना। आगे पाँव रख लिए टनाटन एकदम। ऐसे हम उस टाइम पे चलाते थे जब बारिश आती थी, पानी भर जाता था ना भाई गलियों में, रोड पे, तो तब चलाते थे ऐसे। एग्जिट कर गए हैं उत्तराखंड को और एंटर कर गए हैं यूपी, उत्तर प्रदेश। मेरठ 90, दिल्ली 159। तो दोस्तों अगर आप भी इस रूट पे आते हो तो भाई आपको शायद पता हो कि इस रूट पे, मतलब मेरठ के आसपास एक शॉप है, बहुत फेमस शॉप है, बहुत पुरानी शॉप है, वहाँ मिलते हैं पेड़े। आई थिंक उस दुकान का या बोलो रेस्टोरेंट का नाम है भगत जी, तो लिखा होगा भाई भगत जी के पेड़े। तो इस रोड पे ना भाई काफ़ी सारी होल्डिंग्स, मतलब बोर्ड वगैरह आपको दिख जाएंगे लगे हुए। देखो जैसे सामने लिखा हुआ है, अभी दिखाते हैं। ये लगा हुआ देखो, भगत जी स्वीट्स हाउस एंड नमकीन एंड रेस्टोरेंट। तो वहाँ के पेड़े बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो बच्चों के लिए, मम्मी पापा के लिए वो लेके चलेंगे। तो जी पेड़े ले लिए हैं। बाकी हमारे में बुजुर्ग जो होते हैं ना भाई, वो खाना पसंद करते हैं घेवर। अब आपको पता नहीं घेवर पता है या नहीं पता क्या होता है, मैं भी नहीं समझा सकता भाई, तो घेवर बोलते हैं उसको। तो वो खाना पसंद करते हैं, वो भी ले लिया मम्मी पापा के लिए, तो खा लेंगे भाई, खुश हो जाएंगे, मेरा बेटा कुछ लाया है हमारे लिए ना। सबके लिए ले लिया, बाकी भाई अपने लिए कुछ नहीं लिया। कुछ क्या नहीं लिया, भूख लग रही है, अभी तक छोले कुलचे नहीं खाए। जहाँ मैंने पहले बोला था भाई छोले कुलचे खाऊंगा, वहाँ के छोले भाई वो वाले थे, ग्रेवी वाले। अब वो कैसे खाएं, कुलचे तो ठीक थे, तो भाई ने तो खा लिए थे, भूख लग रही थी मैंने इसलिए खा लिए। तो भाई मेरी, मतलब मैंने पैसे दे दिए थे उसको, एक्चुअली मैंने रेडी करवा लिए थे। तो वहाँ एक छोटी सी बच्ची थी, तो मैंने कहा भाई ये खा लेगी, तो मैंने बच्ची को खिला दिया। वेस्ट करने से क्या फ़ायदा भाई, किसी के पेट में चला जाए, दुआ मिलेंगी, है ना, दुआएं मिलेंगी। एक और टोल आ गया है, अब ये कौन सा टोल है भाई, आई डोंट नो। बाकी एक बात तो है, जब से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ओपन हुआ है ना भाई, इस रोड पे ट्रैफिक बिल्कुल ही खत्म हो गया, बिल्कुल ही कम है भाई। देख लो ट्रैफिक, गाड़ियां ही नहीं है, ना इधर से जा रही हैं ना उधर से आ रही हैं। सही है भाई।
हमारे जैसे के लिए फायदा हो गया। तो जी यहाँ मिल गया छोले कुलचे, एक एक प्लेट करवा लिया, खाते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। खा लिया भाई 2 प्लेट छोले कुलचे 100 रुपए के। ज़्यादा कुछ खास नहीं थे, लेकिन वही बात ना भाई, पेट भरना था, पेट भर गया। चलो छोले कुलचे खा के निकले थे कि भाई को दिख गया मैंगोज, मैंगो नहीं मैंगोज। भाई कितनी वैरायटी के मैंगो हैं, उतर के दिखाते हैं। ये देखो भाई साहब, किस तरह के आम लेना पसंद करोगे आप? लाल, पीले, हरे, नीले ही नहीं है, बाकी हर कलर के आम है। ये देख लो भाई, अब यहाँ से किस टाइप के आम ले, इतनी सारी वैरायटी में कौन सा वैरायटी पसंद आएगी वाइफ को, बच्चों को, मम्मी पापा को, ये समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन होगा थोड़ा। देखते हैं भाई, जो मीठा लगेगा भाई से पूछेंगे, मीठे वाला दे दो, वो ले लेंगे। भाई मैंगो पसंद नहीं आए, मतलब पसंद क्या नहीं आए, दिल्ली से भी ज़्यादा महंगे हैं यहाँ पर। दिल्ली मिलते 100 के 1.5 किलो, और यहाँ दे रहा भाई 220 रुपए किलो। बताओ, डबल से भी ज़्यादा। तो दिल्ली से ले लेंगे, अपनी दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। तो जी दोपहर के बज गए हैं 1:30 और अभी खतौली क्रॉस किया है। और ये देखो भाई डिवाइडर है ना, और डिवाइडर क्या है, मतलब डिवाइडर के बीच में ये लगाए हुए हैं पेड़ पौधे। भाई गार्डन सा बना रखा है, बिल्कुल गार्डन। तो इनको देख के भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया है ना। स्मार्ट से लगा के पौधे। हाँ, स्मार्ट पेड़ पौधे हैं। हाँ हाँ, पौधे पौधे हैं, पेड़ नहीं है। एक सुंदर लग रहे हैं। है ना, आप बताओ कैसे लग रहे हैं। बाकी यहाँ से रोड कंडीशन भाई बहुत सही हो गई है। और इस रोड यहाँ से अब खतौली के बाद मतलब गड्ढे बहुत कम मिलेंगे रोड पे। तो ठीक है भाई, थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, थोड़ी गाड़ी तेज चला लेंगे। बाइक चलाएंगे लिमिट में भाई, ये नहीं है कि 130 140 भगाएंगे, 90-100 पे चलाएंगे। अब भी जस्ट हमने क्रॉस किया है टोल, और उस टोल के बाद रह गया है मेरठ 13 किलोमीटर। और भाई ये है मेट्रो स्टेशन मोदीपुरम का। अब मुश्किल से 15 से 20 मिनट में हम चढ़ जाएंगे भाई दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। और उसके बाद भाई 45 से 50 मिनट में दिल्ली। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। ये आ गया जी फ्लाईओवर, और यहाँ से डाइवर्शन, लेफ्ट साइड में दिल्ली और राइट साइड में मोदी नगर। तो अब हम यहाँ से चढ़ गए हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है, और सामने आ गया है टोल स्वागत करने के लिए। आप देखते हैं भाई एग्जैक्ट, पहले टाइम बताता हूँ आपको। अभी बज रहे हैं 2:16। ये देखो, तो एग्जैक्ट यहाँ से दिल्ली पहुँचने में हमको कितना टाइम लगता है वो बताएंगे। मतलब 2:15, ठीक है, 2:15 बजे से लगाएंगे हम। भाई टोल पर मैं हमेशा ट्रकों के पीछे अपनी गाड़ी लगाता हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि भाई एक ट्रक कम से कम 3 गाड़ियों का डिस्टेंस कवर कर लेता है। देखो वहाँ 5-6 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, हम निकल भी लिए, वरना वहाँ आता 5 या 6 गाड़ियों के बाद अपना नंबर। तो आप भी ऐसे ही किया करो, ठीक है, जल्दी निकल जाओगे जैसे हम निकल गए। चलो जी, अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ से दिल्ली है 56 किलोमीटर, और इस एक्सप्रेसवे पर भाई जो स्पीड लिमिट है वो 100 की, और हम भी 100 पे ही चल रहे हैं, 100 पे ही चल रहे हैं। आपके नॉलेज के लिए एक बात और बताता हूँ, अगर आपको पता ना हो तो ठीक है, पता हो तो भी सुन लेना भाई, दोबारा कोई दिक्कत नहीं है। इस एक्सप्रेसवे पर भाई बाइक वगैरह अलाउड नहीं है, बाइक, ई रिक्शा, रिक्शा कुछ भी अलाउड नहीं है। तो बाइक लेके मत आओ। अगर यहाँ गलती से पकड़ लिए गए ना भाई, तो 20,000 रुपये का चालान है, 20,000 रुपये का। आपको बाइक ही छोड़ के जानी पड़ेगी। आप खुद ही बोल दोगे भैया हमें बाइक ही रख लो, इतना चालान हम नहीं भरेंगे, है ना। फिर नई बाइक ले आओगे, इस बार नई बाइक आ जाएगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर भाई जो रेस्ट एरियाज है वो तो बिल्कुल ओपन नहीं हुए हैं। हाँ, इस एक्सप्रेसवे पर अगर आप आ रहे हो तो रेस्ट एरिया ओपन है सारे,
किसी भाई को नहीं पता तो उसके लिए बता रहा हूँ। बाकी भाई सब आई थिंक 90% बंदे इस एक्सप्रेसवे पर आ चुके होंगे, तो उन सबको पता है। जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ। मतलब इस रास्ते पर, इस एक्सप्रेसवे पर भाई पेट्रोल वगैरह मिल जाएंगे, खाने पीने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी, हल्के होने के लिए वॉशरूम वगैरह मिल जाएंगे। भाई सब कुछ ओपन है यहाँ पर। तो जी इधर से एक रास्ता निकल रहा है पलवल और आगरा के लिए। पलवल, आगरा और सोनीपत। अच्छा, पीछे वाला पलवल और आगरा, और ये वाला निकल रहा है भाई सोनीपत और बागपत के लिए। सीधा दिल्ली। दिल्ली तो सीधा ही सीधा है भाई, सीधा ही सीधा। ऋषिकेश में भाई कम से कम गर्मी से राहत थी। दिल्ली में भाई साहब क्या बोलूं, गर्मी के जहर का घूंट पीना ही पड़ेगा। क्यों? अभी तो यूपी से शुरुआत हो चुकी है गर्मी की भाई साहब 38 डिग्री है दिल्ली में अभी टेम्परेचर, 38 डिग्री। मुझे तो भाई सुन के गाड़ी में पसीने आने लग गए हैं, जबकि एसी चला रखा है। सोच लो, तो वहां जाएंगे, वहां पहुंचेंगे, वो धूप में खड़े होंगे भाई, तब क्या होगा। कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा। एसी चला लेंगे, क्यों? पर बाहर धूप में कौन एसी चलाता है यार। अब मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है आज। भाई सुबह से गाड़ी चला रहा हूँ ना, थोड़ा दिमाग गर्म हो गया। मतलब गर्मी में दिमाग काम नहीं कर रहा, ऐसा हो गया है। कोई बात नहीं, ठंडा कर लेंगे दिमाग को। एक एक बियर पी लेंगे। भाई मेरठ से दिल्ली, या मतलब बोलो मेरठ से अक्षरधाम मंदिर तक का जो टाइम दिखा रहा था, हम उससे फास्ट चल रहे थे। और यहाँ पहुँचते ही भाई मिल गया ताबड़तोड़ जाम। और यहाँ से अब अक्षरधाम मंदिर 12 किलोमीटर। आपको दिखाता हूँ मैं, दिखाइए, एक मिनट दिखाता हूँ। और हम चढ़े थे इस एक्सप्रेसवे पर 2:16-17 पे। अब देखो 2:52 हो गए। अक्षरधाम मंदिर अब यहाँ से दिखा रहा है 12 किलोमीटर, जिसमें 15 मिनट लगेंगे। लेकिन मुझे पता है कि 12 किलोमीटर कवर करने में मुझे 12 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो ऑलमोस्ट मेरठ से दिल्ली 1 घंटा मान लो यार, मोटा मोटी। मैं तो 1 घंटे से पहले ही पहुंच जाऊंगा। देखो जी अक्षरधाम पहुंच गए हैं और टाइम हुआ है पूरे 3 बज गए। मतलब पौना घंटे में हम मेरठ से अक्षरधाम पहुंच गए हैं। अब यहाँ से आई थिंक 1 या 2 किलोमीटर बाद आएगा सराय काले खां। यही है जी अक्षरधाम मंदिर, और यहीं से स्टार्ट होता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। अभी एक डाइवर्शन आ गई थी, हमें लेना था यहाँ से लेफ्ट आश्रम के लिए, आश्रम और एम्स के लिए। अब यहाँ से पहुंचेंगे एम्स, उसके बाद हौज खास, उसके बाद मुनीर का, उसके बाद अपना घर, मतलब मुनीर का भाई का घर, उसके बाद हमारा घर कैट सराय। तो जी 45 मिनट भी नहीं, 5 मिनट तो हम जाम में ही फंसे थे भाई। तो 40 मिनट में पहुंच गए हैं मेरठ से दिल्ली, मेरठ से अक्षरधाम। और ऋषिकेश से दिल्ली आने में हमें लगे भाई पूरे 5 घंटे, जिसमें एक्स्ट्रा टाइम हमारा मान लो खाने पीने के लिए रुके थे जहाँ पर, तो आधा पौना घंटा, मतलब 4.5 घंटे में नेट हम पहुँच गए ऋषिकेश से दिल्ली। चलो जी पहुँच गए मुनीर का, तो भाई को विदा करते हैं। चलो भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे, एक नई ट्रिप के साथ और ज़्यादा पैसों के साथ। वो पैसे इकट्ठे करके। हाँ, भाई से बोल दिया पैसे इकट्ठे कर ले। भाई मेरे साथ चलना है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, साफ सीधी बात है ना। 50-50 नहीं तो 60-40 यार। 60 मेरा, 40 तेरा। अंदर जाना है, चल ठीक है। प्रसाद ले लिया, पीछे भी था तेरा प्रसाद, वो तो बैग में ही था ना। तेरा मेरा बैग में। चलो ठीक है, चल फिर मिलते हैं। चल ठीक है, चलो भाई। अब अपना घर है यहाँ से 3 किलोमीटर, 3 नहीं है 1.5 किलोमीटर भाई, पास में है। हम पीछे की तरफ से आए हैं ना, JNU की तरफ से। मेन मुनीर की तरफ से आते हैं तो 3 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। ये दिख गया जी बोर्ड अपने गांव का, कटवारी सराय। अब यहाँ से 500 मीटर पे है अपना गांव। तो भाई भोलेनाथ का नाम लेके चले थे इस ट्रिप पे, और भोलेनाथ ने ये ट्रिप बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाई हमारी, बहुत प्यार से। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब सीधा घर चलते हैं और बच्चों से मिलवाते हैं आपको, आशीष सीनों से।
ये देखो जी, ये रही सीनू राशि, मिलिए इनसे। ये देखो, मैं इसको ऐसे नहीं टांग पाई तो मैं इसको अच्छे बच्चों की तरह टांग तो आप भी तो बच्चे ही हो अभी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं है टांगने का, ये पीठ पे लेने का है। ऐसे ये रहा ना इसके यहाँ पे। भाई देखो गर्मी में क्या हालत है। तो एसी चला रखा है, एसी। अरे वाह, लगेगा मम्मी यहाँ पर, नहीं इधर लगेगा। तुम्हें मतलब पापा आए तो अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा। कितनी खुशी हुई? रुको अभी दिखाती हूँ लिख कर। अरे लिख कर नहीं, अरे ऐसे बता दे। नहीं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। तो मुझे समझ ही नहीं आएगा ऐसे। पापा इतना क्या इतना? इतना अच्छा लगा। अच्छा इतना अच्छा लगा। अब भाई देख लो कितना प्यार करती है मेरी बेटी मुझसे, लाल है ना? चाहिए दोनों बेटी, और मुझे इतना, दोनों बेटी अबे? लाल चाहिए। और मुझे इतना भी लगा। हाँ चलो भाई ठीक है, मुझे तो इतना लगा। ठीक है ठीक है, और चल चलो ओके। बैग भी होता है। तो भाई बीवी से कर ली बहुत सारी बातें, बच्चों से कर लिया बहुत सारा प्यार, और उसके बाद जो ट्रिप होने वाली है वो होने वाली है लद्दाख की भाई, जहाँ पर दिखेंगे आपको बेहतरीन नज़ारे। तो अगली ट्रिप भी मिस मत करना, अगली पूरी सीरीज देखना, पूरी सीरीज मिस मत करना भाई, बहुत मजा आने वाला है आपको। तो फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि सबसे पहले अपडेट इंस्टाग्राम पर ही मिलेगी आपको। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय हिंद।